गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था अपन ने। आज अपन आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक लेते हैं अपना, क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप इस वर्ड से समझ रहे होंगे क्या दिया हुआ है? डाइपोल वर्ड है। डाइपोल होता क्या है? यानी दो पोल, जिसके क्या हो, दो पोल हो और मैग्नीट्यूड क्या हो, दोनों का सेम आए। तो अपन एक कंडीशन लेते हैं, अपने पास दो चार्ज है, एक है माइनस का क्यू और एक है क्या आपका प्लस का क्यू। दोनों के चार्ज की वैल्यू क्या है? सेम है। ये भी क्यू और ये भी क्या है? सेम है। बस फर्क क्या है? ये है माइनस का क्यू और ये क्या है? प्लस का क्यू। तो जब कभी भी कोई दो सेम चार्जेस विथ अपोजिट डायरेक्शन, जब कोई दो सेम चार्जेस विथ अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस अपन कितनी मानते हैं? 2a, विथ मिनिमम डिस्टेंस 2a के साथ रखे हुए हो, तो उस पूरी की पूरी बॉडी को अपन किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस which are same in magnitude with opposite direction are fixed with minimum distance 2a is known as electric dipole। अब अपने पास एक यहाँ से आता है इसका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? P। उसकी वैल्यू क्या होती है? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है magnitude of a single charge and multiple of distance। magnitude of simple charge and multiple of distance is known as dipole moment। तो क्या हो गया dipole moment? when a single charge with the magnitude is product with distance 2a is known as dipole moment। P equal to Q multiple of 2a। इसकी यूनिट क्या आएगी? मेन चीज तो अपने ये आती है यूनिट का। यूनिट क्या? Q की यूनिट तो क्या होती है? कूलम। और 2 की कोई यूनिट होती नहीं है। A क्या है अपने यहाँ पे? डिस्टेंस है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। यानी इसकी यूनिट क्या आती है? कूलम इनटू मीटर। क्या हो गई ये? कूलम इनटू मीटर। अब अगर अपन बात करें, ये जो डाइपोल अपन ने लिया है, इस डाइपोल की वजह से भी तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा ही लगेगा, है ना? तो अपन एक काम करते हैं, अपन दो कंडीशन लेंगे यहाँ पे। पहले कंडीशन पे आते हैं अपन। अपने को जो पता है वो अपन ले लेते हैं, जो दिख रहा है अपने को साथ साथ वो अपन लेते हैं। कि अपने को क्या पता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इक्वल टू Q मल्टीपल ऑफ 2। ये अपने को इतना सा अपने को पता चल गया। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं इन एक्सेल कि माना कोई अपना जो डाइपोल है, उस डाइपोल के एक्सिस डायरेक्शन में कोई एक पॉइंट रखा हुआ है। ले रहे हैं, देखो माइनस का क्यू, ये अपना चार्ज क्या है? प्लस का क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है कितनी होती है? 2 है। टोटल डिस्टेंस अपने को बड़े अच्छे से पता है, ठीक है। इसके सेंटर पॉइंट अगर बात करूँ, इस ओरिजिन की अगर अपन बात करें, इस ओरिजिन की इसके यहाँ से डिस्टेंस तो कितनी है? 1। और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी आएगी? 1। दोनों की दोनों 2 है, तभी तो बन रही है। जब ये वाली डिस्टेंस भी कितनी? 1 और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो आपके? A हो। अगर इसके सेंटर पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से R डिस्टेंस पे अपन क्या करते हैं? कोई पॉइंट लेते हैं क्या? P। सेंटर पॉइंट से R डिस्टेंस पे अपन ने कोई पॉइंट माना है क्या? P। तो इस P पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। चलो देखो, माइनस Q चार्ज का भी तो लगेगा और प्लस Q चार्ज का भी लगेगा। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि माइनस Q की अगर बात करोगे तो यहाँ माइनस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी आएगी? देखो, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? R। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? A। तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी? R प्लस A। कितनी आएगी है? R प्लस A। यानी माइनस Q से P तक जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है? R प्लस A। और माइनस Q से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है किधर लगता है? अंदर की तरफ लगता है। तो अपन कितना मान लेते हैं? A माइनस का, ये अपना क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सिमिलरली अपन बात करते हैं किससे? प्लस Q चार्ज से। प्लस Q चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? ये डिस्टेंस अपने को नहीं देखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? प्लस Q से बाहर की तरफ लगेगा, E प्लस का Q। तो अपन अगर यहाँ पे कैलकुलेशन पे आए तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी है? R।
इसमें से अगर ये ए हटा दूं मैं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी आपके r माइनस ये क्या आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो आपको दो चीज़ क्लियरली दिख गई है। ई माइनस क्यू के लिए जब माइनस क्यू चार्ज से अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगी अपने r प्लस ए, और जब आप प्लस क्यू से बात करोगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी r माइनस ए। अब अपन बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना होता है? E इक्वल टू अपने को पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बड़े अच्छे से अपन को पढ़ा हुआ है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन के यहाँ पे आते हैं पहले माइनस क्यू चार्ज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के लिए कितना आएगा E माइनस का क्यू, के ऐसा का ऐसा, क्यू की जगह कितना आ जाएगा माइनस का क्यू अपॉन माइनस क्यू चार्ज के लिए डिस्टेंस कितनी आ रही है r प्लस ए का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। सिमिलरली फॉर प्लस क्यू चार्ज, जब बात करोगे किसकी प्लस क्यू चार्ज के, प्लस क्यू चार्ज के लिए कितना आएगा E प्लस क्यू इक्वल टू के ऐसा का ऐसा, क्यू की जगह कितना प्लस का क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है प्लस क्यू चार्ज के लिए r माइनस ए, सॉरी हाँ r माइनस ए का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितनी 2। अपने को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। इस पूरे के पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आएगा E माइनस क्यू प्लस E प्लस का क्यू, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के माइनस हो जाएंगे, सॉरी प्लस हो जाएंगे। अपन पहले प्लस कर लेते हैं, आगे वाला क्या ले लेते हैं अपन माइनस कर लेते हैं। रखो वैल्यूज यहाँ पे क्या आ जाएगी E इक्वल टू E प्लस क्यू कितना है के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस माइनस क्यू ले रहा हूँ क्योंकि ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये देखो के क्यू क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ये माइनस क्यू लिया ये पता चल गया क्योंकि ये यहाँ पे क्या आ रही थी इक्वेशन नंबर 1 में माइनस आ रहा है। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं E इक्वल टू के क्यू अगर अपन बाहर निकालते हैं क्या बचा अंदर 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स है तो नॉर्मल मैथमेटिक्स को अगर सोल्व करना है अपने को तो क्या होगा देखिएगा E इक्वल टू के क्यू तो बेचारा ऐसा कैसा रह गया, अपने आगे कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो 1 अपॉन तो यहाँ पे एलसीएम तो कितना आएगा r माइनस ए का स्क्वायर और साथ साथ में r प्लस ए का स्क्वायर। जब भी अपने एलसीएम निकालते हैं नॉर्मल सा फंडा लेता है, तो दोनों को क्या कर लो मल्टीपल कर लो। सबसे पहले आता है इस टर्म के लिए r माइनस ए स्क्वायर से r माइनस ए स्क्वायर कटा, बचा कितना r प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया r प्लस ए का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस है, जब माइनस है इधर आओ r प्लस ए स्क्वायर से r प्लस ए स्क्वायर गया, बचा क्या r माइनस ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ता है के क्यू। अब मेरे हिसाब से आप जब इस इतने लंबे लंबे आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आपको कुछ छोटी मोटी आइडेंटिटी तो पता होगी होगी। आपको दो आइडेंटिटी पता होगा a प्लस बी का स्क्वायर, आपको याद है क्या कितना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना आता है बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी का स्क्वायर भी पता होगा कितना होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों की दोनों यहाँ पे लगेगी a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। चलो लगा देते हैं क्या हो जाएगा, लेकिन अपन साथ साथ में ब्रैकेट यूज करेंगे अपना। क्या होगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस इधर क्या लग जाएगा आर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ये नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन आ गया अपॉन कितना हो गया r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर। चलो आगे देखो E इक्वल टू ये माइनस ओपन करते हैं के क्यू ऐसा का ऐसा आर स्क्वायर प्लस इधर वाले ब्रैकेट को ओपन करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आगे क्या प्लस है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। नॉर्मल सी मैथमेटिक्स माइनस मल्टीपल प्लस माइनस, यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस मल्टीपल माइनस माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस मल्टीपल माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 2ar। देखिएगा अपन में कितना है सेम है अपना r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दो यहाँ पे r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर माइनस का, खत्म मामला।
ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का खत्म मामला। तो E इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू ऐसा का ऐसा 2AR प्लस 2AR, तो कितना हो गया 4AR अपॉन में कितना R माइनस ए का स्क्वायर R प्लस ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक का? चलो आगे देखते हैं। एक कंडीशन लूंगा मैं यहाँ पे, वो कंडीशन क्या लेंगे अपन, इफ, वो भी केवल डिनोमिनेटर में लेंगे, न्यूमरेटर को अपन ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपने पास अभी फॉर्मूले बन रहा है। तो इफ R इज ग्रेटर देन ए, R की वैल्यू ए से क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो, तो ए अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो बचेगा क्या, यही होगा यहाँ पे। किस तरह हो जाएगा, E इक्वल टू के क्यू तो ऐसा का ऐसा अपॉन अंदर मल्टीपल में 4AR था वो रखा कर सकता, नीचे से भी ये वाला भी हट गया, ये वाला भी हट गया, यानी R स्क्वायर मल्टीपल R स्क्वायर। सही है एकदम, R स्क्वायर एक R से एक R गया, बचा क्या, E इक्वल टू 4Q मल्टीपल, सॉरी इसको KQ मल्टीपल, इस 4A को अपन 2 मल्टीपल 2A लिख रहा हूँ। अभी क्यों लिख रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा आपको। R की पावर कितना आ गया 3। आपको शुरू में अपन क्या लेके चले थे, P इक्वल टू कितना होता है, Q मल्टीपल ऑफ 2A, तो देखो Q तो ये रहा और मल्टीपल में कितना 2A, इन दोनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे P, तो क्या बन जाएगा E इक्वल टू 2KP अपॉन R की पावर 3। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन द एक्सेल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, एक्सेल डायरेक्शन में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में जाना है तो E वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ऐसा का ऐसा K ऐसा का ऐसा P वेक्टर अपॉन R की पावर जो अपना 3 वेक्टर की पावर कितना 3 और साथ में क्या लग जाएगा R कैप लग जाएगा। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। ये अपना कौन सी डायरेक्शन में आ गया है, एक्सेल डायरेक्शन में आ गया। नंबर 2 और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपसे हर 1 या 2 सालों में एग्जाम में पूछा जाता है, उस पे आता है, वो है आपका कौन सा, इक्वाटोरियल, यानी वाई डायरेक्शन की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा। पहले इसका जरूरी है, इसके लिए अपन डायग्राम को अच्छे से समझे, देखिएगा सब अच्छे से सामने। अपन बात करते हैं इन इक्वाटोरियल। सबसे पहले बड़ा सिंपल सा अपना है, डाइपोल बनाओ, माइनस का क्यू, ये क्या आ गया आपका प्लस का क्यू। इस पॉइंट को अपन मानते हैं वो है, ये डिस्टेंस अपनी कितनी है a, ये डिस्टेंस भी अपनी कितनी है a। यहाँ तक अपने को बड़े अच्छे से पता है, ठीक है। जब अपन इक्वेटोरियल के डायरेक्शन को अपन जा रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप कि अपन इस जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से अपन एज्यूम से ले रहे हैं वाई डायरेक्शन में, यानी इक्वेटोरियल पे कोई एक पॉइंट रखा हुआ है क्या p। कितनी डिस्टेंस से मानते हैं अपन, r डिस्टेंस से मानते हैं। और जब अपन वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये वाला एंगल कितना रहेगा 90 और ये वाला भी कितना रहेगा 90। इस पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो देखो, सबसे पहले प्लस Q से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि बाहर की तरफ आता है, तो वो कितना लगेगा अपना E प्लस का Q। क्लियर है। इसी तरह माइनस Q डायरेक्शन में किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, वो कितना लगेगा E माइनस का Q। जब अपन यहाँ पे प्लस Q माइनस Q को देख रहे हो तो ये अपना, ये ना तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पता नहीं कौन से डायरेक्शन जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को पता है कहाँ जा रहा है, पहले प्लस Q से P पे गया, फिर P से कहाँ आ रहा है माइनस Q पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अपने ये जो फील्ड है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपने आप को डिवाइड कर रहा है अपने घटकों के अंदर। कौन कौन से डिवीजन आ रहे हैं वो देखना है एक बार आप। जो आपका प्लस Q चार्ज है, वो प्लस Q चार्ज किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर तो क्या आएगा E प्लस Q साइन थीटा, डिवीजन आ रहा है। इसी तरह इस डायरेक्शन में क्या आएगा E प्लस Q कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। सिमिलरली इस वाले पॉइंट को देखो, माइनस Q वाला नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है E माइनस का Q साइन थीटा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक और क्या लगेगा E माइनस का Q कोस थीटा। क्लियर है ये बात। अब एक चीज देखो आप, प्लस Q साइन थीटा माइनस Q साइन थीटा दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों के दोनों मिलके कितना हो गए हैं, 0 हो गए। यानी क्या हो गया E प्लस Q साइन थीटा वो इक्वल है किसके, E माइनस Q साइन थीटा। तो इन दोनों को अपन क्या मान लेंगे, इन दोनों को अपन नेगेटिव मान के खत्म कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
E इक्वल टू कितना लगेगा, E प्लस क्यू कोस थीटा और प्लस में E माइनस का क्यू कोस थीटा। अगर अपन दोनों के दोनों चार्ज क्या होते हैं, अपन ने पढ़ा है शुरू में, याद है अपने को, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज में डायरेक्शन भले ही अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। यानी E प्लस क्यू बराबर होगा किसके, E माइनस के क्यू के। तो रख दो वैल्यूज यहाँ पे, तो E इक्वल टू ई क्यू प्लस क्यू माइनस माइनस जो भी मान लो तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, साथ साथ में क्या लग जाएगा, कोस थीटा। E इक्वल टू 2EQ कोस थीटा। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इसको आप याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले, अपन ये जो बालेर है, ये जो अपन ने पाथ लिए, आपने देखा होगा ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, क्या इन दोनों की आपको लेंथ पता है क्या, नहीं पता ना। अपने को यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पता है R है, बेस अपने को दिया हुआ A है, लेकिन आपको अगर एक्चुअल में देखें कि अपने यहाँ पे अपने को इस वैल्यू को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस पर में थ्योरम याद है आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये क्या आएगा अपना, ये वाली लेंथ आएगी, यानी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली भी कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E इक्वल टू जो अपना EQ आएगा वो कितना आएगा, K ऐसा का ऐसा प्लस क्यू माइनस क्यू का कोई फर्क पड़ता नहीं है, डिस्टेंस r स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ गया क्या, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट अपने को है, देखो 2 अपने को पता ही होता है, EQ अपन ने निकाल दिया, वो कितना आ गया, KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फर्क क्या है, एक कोस थीटा बैठना है ना, कोस थीटा की वैल्यू कितना है, चलो आगे देखो। आपको पता होगा कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है, अगर आपको एक चीज पता है, आपको याद है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, यानी कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है आपके, अभी अभी आया था अपना अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू, E की क्यू वैल्यू किधर पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, डायग्राम अपन हम यहाँ से हटा लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जब अपन यहाँ पे हटा रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इक्वेशन 1 में अपन सारी की सारी वैल्यू पुट आउट करेंगे तो कितना आएगा, E इक्वल टू 2 तो ऐसा का ऐसा है, EQ की जगह क्या आ जाएगा, KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीपल a अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अंडर रूट वाले को अपन पावर 1/2 लिख सकते हैं, आपको याद होगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर कितनी होती है, 1। क्या अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, E इक्वल टू 2KQA अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी, 1, और मल्टीपल में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2। बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 कितना, 3/2। तो कितना आ जाएगा, E इक्वल टू A अपन आगे ले लेते हैं, 2Q मल्टीपल A अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी हो गई है यहाँ पे, 3/2। अपन वही कंडीशन वापस लेंगे, नीचे वाले जो अपना डिनोमिनेटर वहाँ पे क्या आ जाएगा, r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी मान रहे हैं किससे, a से, तो a को क्या कर दो यहाँ से हटा दो बेचारे को, क्या हो गया, E इक्वल टू K मल्टीपल 2QA अपॉन कितना, r स्क्वायर की पावर कितनी बच जाएगी, 3/2। 2 से 2 कट क्या आएगा, क्या K 2QA अपॉन r की पावर कितनी, 3। एक चीज देखिएगा यहाँ पे, 2Q मल्टीपल A किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट P के बराबर। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, KP अपॉन r की पावर 3, KP अपॉन r की पावर 3। ये कौन सी डायरेक्शन में आया अपना, इक्वेटोरियल में आया। अपन ने अभी जस्ट पहले निकाला था एक्सल डायरेक्शन में, E इक्वल टू 2KP अपॉन r की पावर 3।
ये है 2kp/r⁻3, ये है kp/r⁻3। तो कितना आएगा, देखो एक रिलेशन निकल के आ रहा होगा। E कौन सी डायरेक्शन में निकालेंगे अपन यहाँ पे, अगर अपन E अपन लेंगे कौन सी डायरेक्शन में, एक्सेल में, जो अपना एक्सेल डायरेक्शन का है, जो एक्सेल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल का क्या है, डबल है, यानी 2 मल्टीपल ऑफ E इक्वेटोरियल, E एक्सेल इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ E इक्वेटोरियल। ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अपन ने दोनों डायरेक्शन में निकाला है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, डाइपोल मोमेंट कितना आया, P इक्वल टू Q मल्टीपल टू है। फिर अपन उस डाइपोल के एक्सियल डायरेक्शन में गए, इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपना E इक्वल टू 2kp/r⁻3। फिर अपन इक्वेटोरियल पे आए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए, ध्यान रहे ये बात। इक्वेटोरियल वाला जब अपन ने निकालेंगे कितना आया, 2E इक्वल टू kp/r⁻3। आपसे 1 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि एक्सेल डायरेक्शन का किसके बराबर होता है, 2 मल्टीपल ऑफ E इक्वेटोरियल। ये है अपना आज का टॉपिक। कल अपन बात करेंगे डाइपोल मोमेंट। जब अपन किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना आएगा, उस पर लगने वाला फोर्स कितना आएगा, वो अपन निकालेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।